गुरपतवंत सिंह पन्नू, उसका एक ही मकसद है पैसा। वो सिखों का सबसे बड़ा, अगर आज देश दुनिया में कोई कौम का दुश्मन है तो उसका नाम गुरपतवंत सिंह पन्नू है। हमारी व्यक्तिगत तौर पर निरंतर बातचीत होती है प्रधानमंत्री जी से भी, गृह मंत्री जी से भी और पार्टी प्रेसिडेंट साहब से। बैकफायर हुआ है और उसका नुकसान हमें ज़्यादा हुआ है। हमारी कम्युनिटी के अंदर कोई ऐसी इनसिक्योरिटी नहीं आनी चाहिए। ये जो पगड़ी बांधकर घूम रहा है ये आतंकी है। बहुत मुश्किल हो जाता है सर जनता के लिए कि किस पर यकीन करें किस पर नहीं करें, कि जब ऐसी आवाज़ें आ रही हैं। आप कह रहे हैं कि ऐसा कोई सेंटिमेंट नहीं है, और दूसरी तरफ पंजाब से ही आने वाले सांसद इस तरह के बयान देते हैं, खालिस्तानियों का खुलेआम समर्थन करते हैं। अखबारों में हमारे सिख ड्राइवर की पगड़ी में फोटो डालकर गाड़ी चलाता दिखा के टैक्सी में कहा था, पूछा था कि आप इसको देख के डर लगता है? मतलब सिंपल कहा था कि यह सिख दहशतगर्द से डर लगता है तुम्हें? कनाडा कोई दिखता ही नहीं है। सिद्धू मूसेवाले को दिन दिहाड़े मार दिया गया। एक हमारा दुनिया का बड़ा कलाकार था, फेम, वर्ल्ड फेम था वो। उसको मारने वाला कनाडा में बैठकर जिम्मेवारी ले रहा है कि मैंने इसको मारा है, और जिम्मेवारी कोई छुप के नहीं ले रहा, वीडियो डालकर ले रहा है, इंटरव्यू में आ रहा है, टीवियों पे आकर बोल रहे हैं, और वो कनाडा में खुशरेआम घूम रहे हैं। खालिस्तान का रैकेट जो है वो कैसे काम करता है, फ्रॉम पंजाब टू कनाडा जो हम देखते हैं? कोई रैकेट नहीं है भैया, मेरी बात सुनिए। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आने वाले दौर में अकाली दल के साथ जो है सर कोई गठबंधन हो जाए? पंजाब में गैंगस्टर्स, माफिया और इस तरीके के टेरर लिंक्स पाकिस्तान को लेकर खासकर ये बहुत चिंता का विषय है। पंजाब में ये क्यों इतना ज़्यादा लगातार बढ़ता जा रहा है? ये इसे घटना चाहिए था। आप लोगों की सरकार है केंद्र में, एक लंबा वक्त हो गया है। पन्नू आज वीडियो डाल देगा, वर्ल्ड कप नहीं होगा, 26 जनवरी नहीं मनाई जाएगी, 15 अगस्त में आज बार झंडा नहीं इस बार निकाला जाएगा, ये तो काम है उसका। ऐसी वीडियो डाल देता है, लोग वीडियो फ्लोट करती है ऑडियो, और फिर लोग उसको टीवी पे चला देते हैं। यही वो चाहता है, इससे उसके आईएसआई उसको पैसे देती है इस चीज के। अब मैं गुरपतवंत सिंह पन्नू को कहता हूं, चल तूने बोला नहीं होगा, चलो होगा, उसके बाद तो अपने मुंह पे थप्पड़ खुद मार लेना। नमस्कार, जय हिंद, भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव मनिंदर सिंह सिरसा साहब हमारे साथ हैं। कनाडा एक बड़ा मुद्दा है। सिरसा साहब जो हैं बीजेपी में कद्दावर चेहरा है, सिखों का प्रतिनिधित्व करते हैं एक बड़ी आबादी का, और कनाडा के साथ जो विवाद हो रहा है उसे कई स्तर पर देखने की ज़रूरत है। एक तो डिप्लोमेटिक लड़ाई है, दूसरी चिंता का विषय ये है कि क्या भारत के अंदर जो पंजाब है हमारा राज्य, उसके अंदर किसी और तरह की गलत मैसेजिंग हो रही है? क्या वहाँ कोई और भावना क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि हर किसी को मालूम है कि कनाडा को लेकर कितना पंजाब में एक तरीके से ख्वाब दिखाए जाते हैं लोगों को, और कनाडा में अब जो कुछ हो रहा है वो सबको मालूम चल ही रहा है। सिरसा साहब, बहुत स्वागत है भारत तक पर। धन्यवाद। सबसे पहले कनाडा को लेकर ही बात कर लेते हैं। कनाडा ने जिस तरीके से भारत पर आरोप लगाए, बहुत सनसनीखेज, और जिस तरीके का कमिटमेंट ट्रूडो इस वक्त दिखा रहे हैं कनाडा के पीएम, खासकर खालिस्तानी सेंटिमेंट को लेकर, आप लोग कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, मैं अगर पहले पार्ट की बात करूं, उन्होंने एक बड़े वाइल्ड एलिगेशंस लगाए, पार्लियामेंट के अंदर ही खड़े होकर ये कहना कि मुझे शक है। देखिए, प्रधानमंत्री शक के बिहाफ पे दूसरे मुल्क के ऊपर इल्ज़ाम लगाए। मुझे याद नहीं आ रहा कि 75 साल के आज़ादी के बाद की किसी में भी कोई भी ऐसी हिस्टोरिकल फैक्ट आपके सामने आता हो, कोई न्यूज़ कटिंग आपके सामने आती हो, कोई वीडियो आते, मुझे याद नहीं आता। प्रधानमंत्री शक के बिहाफ पे ये बोलते हुए, शक के बिहाफ पे भी ये बोल देते कि मुझे यकीन है, तो भी लोगों को समझ में आता कि आदमी तो यकीन से बोल रहा है ना। बिल्कुल। लेकिन आप पार्लियामेंट में बोल रहे हो कि मुझे शक है। दूसरी बात, उनका जो पर्पस था वो ये था कि जब वो भारत से वापस जाते हैं, मीडिया में वो बहुत ट्रोल हो रहे थे, कई कारणों से हो रहे थे। वो उनकी जो बाकी मुल्कों में उस पर तवज्जो नहीं मिली, बाकी मुल्कों ने नहीं दी। हालांकि भारत के प्रधानमंत्री तो पूरी उनको तवज्जो भी दी, मान सम्मान। उनका प्लेन खराब होने के बाद उनको ऑफर किया अपना स्टेट प्लेन भी, लेकिन चलो उनकी चॉइस थी, क्योंकि दो मुल्कों के अंदर अलग तरीके से बातचीत होती है, तो इसलिए उन्होंने जैसे भी ठीक समझा। लेकिन उसके बाद उन्होंने सारी नेगेटिविटी से पल्ला झाड़ने के लिए एक नई कंट्रोवर्सी क्रिएट की जिससे उनका ध्यान हट जाए, लेकिन वो उल्टा पड़ा।
ये कहना कि भारत का हमें शक है, तो ना तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड होने दी, ना निष्कर्ष तक बात आने दी, और शक भी बाद में कहा कि मुझे 5i ने एविडेंस दिया है, जबकि अमेरिका खुद इस बात को मान रहा है कि हमें चिंता है कि भारत और इंडिया के रिश्ते जो हैं, भारत और कनाडा के रिश्ते जो हैं उसमें कोई खटास ना आए, हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं। उन्होंने भी कतई एक बार भी नहीं कहा कि तो मुझे लगता है कि उनके दो कारण थे ऐसा करने के। एक, जो उनकी नेगेटिविटी हो रही थी। दूसरा, जो उनको बार बार जगमीत सिंह जो वहाँ पे एनडीपी के हैं, उनको बार बार उनसे सपोर्ट लेनी पड़ती है, तो उनको लगा कि इनका वोट बैंक मैं सीधा ही अपने साथ ले लेता हूँ, बजाय कि मेरे को सपोर्ट की जरूरत पड़े। तो ये दूसरा कारण था। तो दोनों कारणों को ही बड़ी बुरी तरह से बैकफायर हुआ है, और उसका नुकसान हमें ज़्यादा हुआ है। सिखों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, सिख कम्युनिटी को वर्ल्ड वाइड नुकसान हुआ है जी। एक मैसेज ही जाने लगा, जैसे आपने पहले कहा कि पंजाब में, तो ये बड़ा मैसेज जाने लगा कि शायद ये गैंगस्टर वॉर जो हो रही है वहाँ पे, उसको सिखों के साथ जोड़कर पेश किया गया कि शायद ये इस तरह का काम करते हैं, इनको मरवाया जाता है बाद में, शायद हम आतंकी हैं इस तरह के। तो उसका हमारी कम्युनिटी को बाय एंड लार्ज पूरा वर्ल्ड वाइड इसका बहुत खमियाजा भुगतना पड़ा है। तो सर इसी पर हम आ जाते हैं, पहले बात कर लेते हैं सिखों को हुए नुकसान की। एक इमेज पोर्ट्रेल करने की एक कोशिश की जा रही है उधर से भी कि भारत में इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है कि हर पगड़ी वाला जो है वो खालिस्तानी समर्थक है या वो गैंगस्टर रिलेटेड है, वो माफिया। तो ये एक बड़ी चिंता है। मतलब इस पर अगर हम पॉलिटिकल लीनिंग छोड़ दें तो इसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। नहीं, देखिए, इसको एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी कम्युनिटी के अंदर कोई ऐसी इनसिक्योरिटी नहीं आनी चाहिए, ये बहुत बड़ा। और जो हमारी मेजॉरिटी कम्युनिटी है यहाँ पे, उनके मन में भी ऐसा भाव नहीं आना चाहिए। ये दोनों की बात है। एक, अब इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करना था हमारे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटीज़ को, हमारे तख्त साहिबानों के जथेदार साहिबान को, और श्रोमणी अकाली दल भी एक जो है सिखों की अपने आप को नुमाइंदा जथेबंदी बताती है, और वो रहे भी हैं बहुत साल तक, सिखों को लीड भी किया उन्होंने। लेकिन इन लोगों ने उसका एक नेगेटिव प्रचार शुरू कर दिया। अकाली दल को एक ऐसा मौका दिखा कि इसमें से हम जो अपना रूठा हुआ वोट बैंक है, वो ये दिखा के कि हम केंद्र सरकार के साथ कन्फ्रंट्रेशन में हैं, तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं केंद्र सरकार के साथ, देखो तुम हमारा साथ दो। उन्होंने वो वाला जो पोस्चर लिया, उससे उनका वोट बैंक तो पता नहीं वापस आएगा नहीं आएगा, लेकिन कम्युनिटी का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अकाली दल को बजाय ऐसे समय पे, जैसे सरदार प्रकाश सिंह बादल जी का दूरंदेशी विजन रहा था कि कम्युनिटीज़ के अंदर टेंशन नहीं कभी आने देनी, कम्युनिटीज़ के अंदर हेट नहीं कभी प्रिवेल होनी चाहिए, लेकिन उससे हटकर अकाली दल की जो मौजूदा अकाली दल ने स्टैंड लिया है, उसमें ही हमारी कम्युनिटी में ये मैसेज जाने लगा। तो अपना वोट बैंक को वापस लाने के लिए, रूठे वोट बैंक को, उन्होंने ये स्टैंड लिया। जबकि हम सब जानते हैं, भारत ने अगर प्रधानमंत्री जी ने कोई स्टैंड लिया तो सारी पार्टियों ने इस बात को अप्रिशिएट किया कि हम भारत के प्रधानमंत्री के स्टैंड के साथ सहमत हैं, और प्रधानमंत्री इस बात की चिंता करते हैं। हमारी व्यक्तिगत तौर पर निरंतर बातचीत होती है प्रधानमंत्री जी से भी, गृह मंत्री जी से भी, और पार्टी प्रेसिडेंट साहब से भी, कि सिखों का किसी भी तरीके का अनजाने में भी, किसी स्टेटमेंट के कारण भी, बाहर के माहौल के कारण भी, जिसके जिम्मेवार हम ना हों, उसके कारण भी नुकसान नहीं होना चाहिए। ऐसी प्रधानमंत्री जी की बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं, और अपनी पार्टी में भी बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं। इसलिए ये जो मुझे लगता है कि इस वक्त जो बाकी लोगों को और पार्टीज को रोल अदा करना चाहिए था, उसमें से अगर नहीं अदा किया, तो मुझे लगता है कि दो पार्टियों ने इसमें रोल अदा नहीं किया। एक, आम आदमी पार्टी ने, जिन्होंने चुप्पी साधी हुई है, बजाय कि अपनी कम्युनिटी को गाइड करें, अपने स्टेट को बताएं रियल पिक्चर क्या है। और दूसरा, अकाली दल को, जिन्होंने बिल्कुल एडवर्स अपनी स्टैंड ले रखा है। इन दोनों के कारण हमारी कम्युनिटी में, और ये नहीं सोच रहे कि हमारे सिख जो है खाली पंजाब में ही नहीं है, देश भर में है, मणिपुर में है, उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में है, मध्य, उनसे पूछ के देखो ना, उनके अंदर भय का स्थान बनना शुरू हो गया। जैसे आपने कहा कि ऐसा माहौल बनाना शुरू कर दिया कि ये जो पगड़ी बांधकर घूम रहा है ये आतंकी है, और यही 1980 के दशक में था। ये पार्टी चाह रही है इस वक्त कि ऐसा माहौल बने। अकाली दल, ये कुछ ऐसी सिख जथेबंदियां जो फंडेड हैं अलग तरीके से, वो चाह रहे थे कि ऐसा माहौल बने। तो मुझे यकीन है कि भारत में ऐसा ना कोई माहौल बना पाएगा, ना ऐसी माहौल बनाने की कोई कल्पना कर पाएगा। तो इस बारे में जब से ये विवाद खड़ा हुआ है, मतलब इस पर एजेंसीज भी काफ़ी स्ट्रेस दे रही हैं कि पंजाब एक बेहद ही संजीदा राज्य है, उसको लेकर किसी तरीके का कोई मिस इंटरप्रेट नहीं होना चाहिए। तो ये तमाम जो विवाद हुए हैं, उसके बाद आपकी पार्टी आलाकमान में बात हुई है क्या प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या जी बिल्कुल, मेरी गृह मंत्री जी से भी, पार्टी अध्यक्ष जी से
इस मसले पे भी निरंतर बात हुई है, बड़ा क्लियर स्टैंड है, बहुत क्लियर है कि कोई कहीं आपको कन्फ्यूजन दिखती है तो बिल्कुल पार्टी की जानकारी में लाओ। पार्टी का बहुत क्लियर स्टैंड है। दो मुल्कों के अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकती है सरकारों में और डिप्लोमेटिक लेवल पे, इसका 1% भी इम्पैक्ट हमारे सिखों पे या पंजाबियों पे या हमारे एनआरआईज पे नहीं आना चाहिए। इसके लिए पार्टी बेहद चिंतित भी है और ऐसे कार्य भी कर रही है। आप ये देखिए, हमारे कितने स्टूडेंट्स हैं जो सिख बच्चे हैं या पंजाब से हैं और भी कम्युनिटी से होंगे, लाखों की तादाद में कनाडा गए हुए हैं। ये जब से सिचुएशन राइज हुई है उनके लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय बन गया। उनके माँ बाप ने कैसे भेजा, या तो कर्जा ले रखा है, या तो जमीन बेच रखी है, या तो उन लोगों से कर्जा ले रखा जो लेके गए हैं। तो इन सारी परिस्थितियों में उनके माँ बाप पे क्या बीत रही है, उनके परिवार पे क्या बीत रही है, हम सब समझ सकते हैं। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी का बहुत क्लियर मॉनिटरिंग है और पार्टी की भी बड़ा क्लियर स्टैंड है। किसी भी तरीके कोई भी छोटे से छोटा भी अगर कंफ्यूजन कहीं आती है तो पार्टी उसको इमीडिएटली क्लैरिफाई करे और हाईकमांड की जानकारी लाई जाए, क्योंकि किसी भी सूरत में एक छोटे से सिख का भी, एक परिवार का भी नुकसान इस मसले में नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सिरसा साहब, लेकिन इसी पर हम बात करेंगे संगरूर के सांसद की। खुलेआम इस तरीके से खालिस्तान को लेकर बातें कहना, समर्थन देना, वो भी आप ही की कौम से आते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है सर जनता के लिए कि किस पर यकीन करें किस पर नहीं करें। कि जब ऐसी आवाज़ें आ रही हैं, आप कह रहे हैं कि ऐसा कोई सेंटिमेंट नहीं है, और दूसरी तरफ पंजाब से ही आने वाले सांसद इस तरह के बयान देते हैं, खालिस्तानियों का खुलेआम समर्थन करते हैं। नहीं, ये तो हमारे लिए चिंता है ही ना, क्योंकि पंजाब में 1980 के दशक में हजारों नौजवान मरवा बैठे। हमारा पंजाब का बहुत नुकसान हुआ है, इतना नुकसान हुआ है कि शायद अभी अब उसकी भरपाई करने में बहुत समय लगेगा। कितने माओं के बच्चे दुनिया से चले गए और बहुत सारे अभी जेलों में हैं जी, बहुत सारे अभी भी जेल। और ये जो लोग हैं भड़काते हैं, इनके अपने बच्चे सुरक्षित हैं, ये पहला काम करते हैं अपने बच्चों को सुरक्षित रखो, फिर दूसरे के बच्चों को भड़काओ, और फिर क्या कहते हैं, चले जाएंगे, अगर 2-4 लोग कौम के लिए मर भी जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, 2-4 लोग जेल में कैद भी हो जाएंगे फर्क नहीं पड़ता। हम तो कह रहे हैं ठीक कह रहे हो, लेकिन पहले अपने बच्चों को भेजो ना जेल में, पहले अपने बच्चों को ये शहीदी करवाओ ना, फिर तुम लोगों को ये प्रचार आके करना। इन लोगों ने कौम को बहुत नुकसान दिया है, इनका पैसा इकट्ठा करना मकसद है, कौम को मिसलीड करके नुकसान करना है। देखो, आज हमारी कम्युनिटी ने दुनिया में बहुत शान प्राप्त की है। कोविड के दौरान सिखों ने बहुत बड़ी अपनी दुनिया में एक छाप छोड़ी है कि हम सेवियर हैं, हम लोगों को बचाने वाले लोग हैं, हम अपनी जान दे के लोगों को बचाते हैं। और 1980 दशक में हमारी छवि बहुत खराब करती थी कांग्रेस ने। अखबारों में हमारे सिख ड्राइवर की पगड़ी में फोटो डालकर गाड़ी चलाता दिखा के टैक्सी में कहा था, पूछा था क्या आप इसको देख के डर लगता है, मतलब सिंपल कहा था कि यह सिख दहशतगर्द इनसे डर लगता है तुम्हें। हमें उस दौर से निकलकर इस दौर में आने में बहुत समय लगा है, इसलिए सभी सिख चिंतित हैं कि हमारी छवि जो है ये इन लोगों के कारण खराब हो रही है, जो लोग ये गंदगी डालते हैं, ऐसे गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, एक सिख होने के नाते मेरी सोच क्या है। मैं मानता हूँ कि भारत हमारा मुल्क है, भारत के लिए हमारे पुरखों ने जानें दी और जानें ली भी। आज भी हमारे लोग बॉर्डरों पे खड़े होकर जान दे देते हैं और जान ले भी लेते हैं। भारत के लिए कभी भी जान देनी लेनी पड़ेगी, ये हमारा मुल्क है। हमारा मुल्क कैसे है, खाली मुल्क इसलिए नहीं है कि मैं पैदा हुआ यहाँ पे, नहीं, मेरा इमोशंस है इस मुल्क के साथ। क्या है, गुरु नानक देव जी पहले गुरु से लेकर 10वें गुरु तक के इस भारत में उनके चरणछोह स्थान हैं। ऐसे ऐसे स्थान हैं जिनकी रेलिवेंस इतनी इंपॉर्टेंस है सिखिज्म में। हमारे 5 में से 2 तख्त जो हैं वो पंजाब से बाहर हैं। गुरु साहिबानों के पवित्र स्थान बाहर हैं। गुरु तेग बहादुर जी का शहादत का स्थान दिल्ली में है। गुरु हरकिशन जी का आखिरी समा दिल्ली में है। माता जी का आखिरी समा दिल्ली में है, माता सुंदरी जी का गुरुद्वारा साहब का स्थान है। पटना साहब का जन्म गुरु साहब का स्थान है। हजूर साहब में अंतिम समा गुरु साहब का स्थान है। गुरु नानक देव पातशाह जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक के कितने ऐसे स्थान हैं। और गुरु साहब ने हमें क्या उपदेश दिया, पवन गुरु, पाणी पिता, माता तरत महत। जो धरती है ये आपकी माँ है, ठीक है। 5 प्यारे जो हैं वो हमारे इस देश की सबसे, अगर मैं कहूँ अद्भुत कोई चीज देश के लोगों को याद करनी चाहिए तो गुरु गोविंद सिंह जी ने जब सिख साजे हैं तो किस तरह 5 प्यारे जो हैं भारत के अलग अलग कोनों से आते हैं जी। आप सुनकर हैरान होंगे, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के अंदर अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग भाषाओं का वर्णन है। अच्छा,
भारत की कितनी अनेकों भाषाएं हैं जो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के अंदर जिनसे बानी है। कितने गुरु साहिबानों के, कितने भक्तों के, पीरों के, फकीरों के जो भारत के अलग अलग जगहों से हैं, उनकी बानी दर्ज है। हमारा ये एक सुंदर जो एक फुलवाड़ी है, इसको मैं कम से कम इसके साथ हूँ। मेरा और मेरा सिख कोई भारत का ऐसा मानता नहीं है। ये जो बाहर बैठे हैं, हो सकता है उनमें से कुछ लोग भावना के कारण कर रहे हों, पर मैं चंद लोग जिनको जानता हूँ वो पैसे के लिए कर रहे हैं। गुरपतवंत सिंह पन्नू, उसका एक ही मकसद है, पैसा। वो सिखों का सबसे बड़ा, अगर आज देश दुनिया में कोई कौम का दुश्मन है तो उसका नाम गुरपतवंत सिंह पन्नू है। वो हिंदुओं को गाली निकालता है, वीडियो डालता है, इनको बाहर निकाल दो, इनको मुल्क में से। क्या मकसद है उसका? कि आप और मैं जब ये वीडियो देखेंगे, जब आप हिंदू होने के नाते देखोगे तो भड़कोगे तो आप मुझे गाली निकालोगे, मेरा नुकसान करोगे। फिर वो वीडियो वो उठा के कहेंगे देखो सिखों को भारत में देखो। तो उनका पर्पस ये करना है। कनाडा को ये दिखता ही नहीं है। सिद्धू मूसे वाले को दिन दिहाड़े मार दिया गया। एक हमारा दुनिया का बड़ा कलाकार था, वर्ल्ड फेम था। उसको मारने वाला कनाडा में बैठकर जिम्मेवारी ले रहा है कि मैंने इसको मारा है, और जिम्मेवारी कोई छुप के नहीं ले रहा, वीडियो डालकर ले रहा है, इंटरव्यू में आ रहा है, टीवियों पे आकर बोल रहा है, और वो कनाडा में खुशरेआम घूम रहा है। और फिर कनाडा कहता है कि ये हमारी तो जो है किसी के ऊपर दबाव नहीं है, हम तो आतंकवाद के खिलाफ हैं और हमें तो ऐसे लोगों का साथ नहीं देते। तो आप तो घर में बैठे हैं। कभी हमारे भारत में ऐसा हो सकता है कि कनाडा का मर्डर करके कोई कनेडियन सिटीजन का हमारे भारत में घूम रहा हो? ऐसा तो नहीं, हो ही नहीं सकता। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। ये सीधा एक्ट ऑफ टेररिज्म है। ये मारने धाड़ने की बातें जो हैं, और गैंगस्टर्स का जो एक्ट है, ये वो एक्ट है, ये कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। सर, इंटरेस्टिंग है पन्नू के बारे में बात करना। पन्नू का एक और वीडियो आया है, ऑडियो कॉल घूम रहा है, जिसमें वो कह रहा है कि जो अभी वर्ल्ड कप के मैच होने वाला है गुजरात में, वो जो है वो वर्ल्ड कप नहीं होगा, वहाँ वो उस दिन इंडिया देखेगा। ऐसे ही करता है वो, मेरी बात समझो। अब उसका काम ये है और मीडिया उसको चलाता है। उसका मकसद तो गंद डालना है। अब हर देश का वासी जानता है कि पन्नू आज से वीडियो डाल देगा, वर्ल्ड कप नहीं होगा, 26 जनवरी नहीं मनाई जाएगी, 15 अगस्त में आज बार झंडा नहीं इस बार निकाला जाएगा। ये तो काम है उसका। ऐसी वीडियो डाल देता है, लोग वीडियो फ्लोट करती है ऑडियो, और फिर लोग उसको टीवी पे चला देते हैं। यही वो चाहता है। इससे उसकी ISI उसको पैसे देती है इस चीज के। अब वो कह रहा है नहीं होगा। अब मैं गुरपतवंत सिंह पन्नू को कहता हूँ, चल तूने बोला नहीं होगा, चलो होगा, उसके बाद तो अपने मुंह पे थप्पड़ खुद मार लेना। तो उसका काम ही सिखों को बदनाम करना है। और उसको बदनाम करने का पैसा कौन देता है? ISI कौन है? पाकिस्तान की एजेंसी। वो क्या करती है? वो एक तरफ इसको पैसे देके हम सिखों का नुकसान करती है, दूसरी तरफ नशा बेचकर, जो है असला बेचकर, हथियार बेचकर हमारे पंजाब की जवानी को तबाह करने का काम करती है। नशा धकेला उन्होंने पंजाब के अंदर ताकि पंजाब की जवानी तबाह हो जाए। तो वो दुश्मन है हमारे, उनके साथ ये हाथ मिलाते हैं हमें बदनाम करने के लिए। सर, तो ये खालिस्तान का रैकेट जो है वो कैसे काम करता है? फ्रॉम पंजाब टू कनाडा जो हम देखते हैं, कोई रैकेट नहीं है भैया, मेरी बात सुनिए। कोई रैकेट नहीं है। ये आपकी मीडिया की बनाई हुई सब बातें हैं। कोई रैकेट नहीं है। अच्छा, कोई लोग भी नहीं है। अब मुझे या तो नाम गिनाइए कि ये मैंने 5 लोगों को जानता हूं। गुरपतवंत सिंह पन्नू के अलावा आप दूसरा नाम आप खुद बता दीजिए। आप तो टीवी के इतने बड़े पत्रकार भी हैं, आपको टीवी पे भी सारा दिन देखते हैं, तो बताइए कोई दूसरा नाम आपको याद में आता है? नहीं, मतलब मैं आपसे ये कह रहा हूँ, नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी सब्मिशन सुनिए। तो ये इन लोगों ने एक माहौल बना दिया, ठीक है, और टीवी मीडिया उस माहौल के अंदर ट्रैप हो जाता है। और वो ये चाहते हैं, ठीक है, मुझे तो एक भी आदमी नहीं मिला। पूरे देश में मैं घूमता हूं, पंजाब में मैं जाता हूं, मुझे तो एक भी आदमी नहीं मिला ऐसा। ना इनका कोई नेटवर्क है, ना कुछ भी नहीं है, वीडियो है। अब ये तो भाई साहब आपके पास भी है, मेरे पास भी। अभी मैं फोन में डालता हूं, बोल दूंगा, जो सुनना सुन लेना। ये है इनके पास, इनका नेटवर्क फेसबुक, व्हाट्सएप, और ये इनका नेटवर्क है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये सिरसा साहब, जो बातें आती हैं कि कनाडा में जो गुरुद्वारे हैं, कई सारे प्रमुख गुरुद्वारे हैं, उनमें खालिस्तानी नेटवर्क काम कर रहा होता है, उनका कब्जा है। नहीं, देखिए, दो बातें अलग हैं। कोई नेटवर्क नहीं, मैं फिर कहूँ जी, बिल्कुल। गुरुद्वारा साहिब जो हैं, बहुत सारे हमारे जो वहाँ सिख हैं, वो कौन हैं? जो दिन में 7 दिन काम करते हैं और 16-16 घंटे मेहनत करते हैं। वो गुरुद्वारा साहब गुरु घर के दर्शन करने जाते हैं, आशीर्वाद। कुछ लोग वहाँ पे हैं जिनका वो यही काम है। तो अब ऑब्वियसली उनके पास कंट्रोल आ गया, क्योंकि बाकी तो सारे काम धंधे में बिजी हैं। ये ठीक कहा आपने।
कई गुरुद्वारा साहबों की वहाँ की संगत परेशान है, खुद वहाँ की संगत हमसे बातचीत करती है और लोगों से भी कहती है, वो तो खुद परेशान है इन चीज़ों से। कोई नहीं चाहेगा कि आतंकवाद वाली चीज़ें जो हैं गुरुद्वारे में वो लगें, उनके बैनर लगें, इस डिप्लोमेट को मारो, इस डिप्लोमेट की फोटो, ऐसा कभी भी गुरु घर में नहीं होता। मैंने आपको फिर कहूँ, हम सिख जो हैं सेवियर के तौर पर जाने जाते हैं। गुरु साहब का कोई ऐसा उपदेश नहीं है कि लोगों को मारने का काम ऐसे कर, ये कोई हमारा ऐसा उपदेश संदेश नहीं है। ये गलत हमारे बारे में प्रचार किया जाता है। ये आपकी बात ठीक है, कुछ गुरुद्वारों में कुछ लोग, चंद लोग जो हैं जो काम करते हैं, लेकिन वो गुरुद्वारा इन्वॉल्व नहीं है। गुरुद्वारे के ऑफिस बिल्डर के तौर पर वो करते हैं, जिससे लोग परेशान हैं, उसको खिलाफ हैं, लेकिन क्योंकि वो 365 दिन वहीं बैठने वाला है और बाकियों ने काम धंधा करना है, इसलिए वो जो अपने मन मर्जी कर जाता है। तो सिरसा साहब, कनाडा से तो आपको भी बहुत फोन आ रहे होंगे अभी। नहीं, मैं तो पूरी दुनिया में पहले बड़े सालों से टच में हूँ, हर देश के हर इंसान से, इस घटना के बाद से बहुत लोगों से बातचीत होती है, क्या टीवियों पे, रेडियो पे। नहीं, यही चिंता सबको है कि हमारा परिवार इंडिया में है, हम अब कैसे, ये जो हालात बिगड़ रहे हैं, हम तो इसके जिम्मेवार नहीं हैं। जो लोग गलत काम कर रहे हैं, हम तो रोज गुरुद्वारे में खुद ही चलाते थे इनके खिलाफ। बहुत सारी लेडीज़ की वीडियो भी जब तक हुई हैं जहाँ वो कह रही हैं कि इन लोगों ने गंद डाल रखा है यहाँ पे। तो उनकी चिंता तो जायज़ है। आधा परिवार जो है कनाडा में है, आधा परिवार जो है वो इंडिया में है, तो उनको इस बात की चिंता तो उनकी जायज़ है। लेकिन मैं उनको आपके टीवी चैनल के माध्यम से अश्योर करता हूँ, किसी के वीज़े में दिक्कत नहीं आएगी, किसी के आने जाने में दिक्कत नहीं आएगी, जिसमें शादियां, जो भी आपके प्रोग्राम चल रहे हैं, किसी में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, दिक्कत आएगी किसको आएगी? जो आतंक की बात करता है, जो मारने धाड़ने की बात करता है, उसको 100% दिक्कत आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। उसके अलावा मेरे भारत का नागरिक हो, मेरे कनाडा का नागरिक हो, पंजाब से आ रहा हो, पंजाब के बाहर से कहीं से आ रहा हो, कनाडा के नागरिकता हो, किसी को भारत में दिक्कत नहीं आएगी। इसकी जिम्मेवारी हम लेते हैं। बिल्कुल। सिरसा साहब, पंजाब की थोड़ी राजनीति पर बात कर लेते हैं। चूंकि पंजाब में हमने देखा हाल के दिनों में अमृतपाल प्रकरण के बाद से चिंताएं बढ़ी, बहुत रेड लाइन चिंताएं रहीं कि खालिस्तान को लेकर जिस तरीके से उसने मार्केट करा, और उसके बाद हमने देखा कि कुछ राजनीतिक पार्टियां सामने आई और कहती हैं कि हम एक स्टेट में अभी सरकार है वहां पर मान साहब की, पुलिस बहुत लंबे वक्त तक पीछे पीछे रही और उसे केस को क्रैक नहीं कर पा रही थी। फिर सेंट्रल एजेंसी से हेल्प ली गई और फिर काम हुआ। लेकिन उनको अब लीगल एड देने की भी बात उस वक्त सामने आई थी कि अकाली दल जैसी पार्टियां कह रही थी कि हम इनको लीगल एड देंगे। एक तरीके से प्रेशर देने की कोशिश तो हो रही है। इसको कैसे बीजेपी काउंटर करेगी पंजाब में? क्योंकि अभी तो पंजाब में बीजेपी को अपनी फुटप्रिंट्स तलाशना मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, यही तो चाहते हैं कि अगर बीजेपी के फुटप्रिंट्स पंजाब में आते हैं, जैसे यूपी में हालात आज कैसे सामान्य हो गए, तरक्की हो गई, उनका वो रेड लाइन के कर्जे से बाहर आ गया स्टेट, लॉ एंड ऑर्डर में आज बेस्ट माना जाने वाला स्टेट बन गया। बाकी पार्टियों को भी यही चिंता है कि जहां बीजेपी जाएगी, क्योंकि बीजेपी का कोई सेल्फ एजेंडा नहीं है। बीजेपी ने के यहाँ पे जो पार्टी है, अब भगवंत मान ये कभी नहीं चाहेगा कि आम आदमी पार्टी की सरकार वहाँ से जाए, चाहे लुट जाए, पंजाब बर्बाद हो जाए, पर हम बने रह जाए। सेम अकाली दल की है, क्योंकि अकाली दल के पास तो और कुछ नहीं, वो चाहेंगे हम बने, चाहे कैसे भी बन जाए। पर बीजेपी का तो ऐसा एजेंडा नहीं है ना, क्योंकि बीजेपी का तो ऐसा नहीं है कि मेरे को बनना है वहाँ पे जाकर। बीजेपी ने तो देश के लिए सोच रही है, तो इसलिए वो नहीं चाहेंगे कभी हमारे फुटप्रिंट्स हों। ये एक चिंता है जो आपने कहा, इसीलिए वो ऐसे लोगों का साथ दे रहे हैं अपने गुआई वोट बैंक को छोड़ने के लिए। उनको इमोशनली, उनको और जो उनके सेंटिमेंट्स जो हैं उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और अपना ये कहकर कि देखो हम आपके लिए केंद्र सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसी भावना उनके अंदर भरकर, और वो अपने देश का और अपने पंजाब का नुकसान कर रहे हैं। ये हमारी चिंता जरूर है। तो सिरसा साहब, कैसे इस पर कंट्रोल किया जा सकता है? लोगों में अवेयरनेस ला रहे हैं। जैसे आज आपके साथ बातचीत हुई है तो लोग समझते हैं, लोग जब उनकी बात को देखते हैं फिर वो जानते हैं कि यार ये तो लोग वो हैं जिन्होंने खुद ने यही लड़ाई लड़ते थे। ये तो सरबत खालसा हुआ था 2015 में, उसमें उठा के लोगों को अंदर बंद कर दिया था कि तुम तो आतंकवाद ले आए हो, सरबत खालसे को आतंकवादी का नाम दे दिया था। तो ये अकाली दल तो वो पार्टी है। तो आज ये कैसी बातें कर रहे हैं, तो लोग समझ रहे हैं। ऐसा नहीं समझ रहे, लेकिन जो नहीं समझ रहे उनको हम समझाएंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आने वाले दौर में अकाली दल के साथ जो है सर कोई गठबंधन हो जाए? नहीं, अकाली दल में के साथ हमारा कोई गठबंधन नहीं हो सकता। अकाली दल की राहें अलग है। अकाली दल तो अपने सिखों को नुकसान पहुंचाने का काम करती है। अकाली दल तो इतनी अपॉर्चुनिटी पार्टी हो गई है
कि वो तो सेल्फ सेंटर्ड हो गई है कि हम राज में आए तो आए, बाकी सारा कुछ बर्बाद हो जाए तो हो जाए। श्रोमणी कमेटी उन्होंने बर्बाद कर रखी है। अकाल तख्त साहब के जथेदार साहिबानों को ऐसे बदल दिया जाता है जैसे, माफ़ करना कि मैं तो ऐसे शब्द नहीं कह सकता, मतलब कोई आदमी किसी को भी नहीं बदल सकता, घर के अंदर काम करने वाले को भी नहीं ऐसे हटाया जा सकता जैसे अकाल तख्त के जथेदार को ये लोग बदल देते हैं। तो ये सारी सिखों की चिंता है, इसलिए हमारा किसी भी सूरत में अकाली दल के साथ अलायंस नहीं हो सकता। तो अभी जो मुलाकात हुई थी गृह मंत्री से अकाली दल के प्रमुख की, तो उससे कैसे देखते हैं? ये मुलाकात सिर्फ कनाडा विवाद को लेकर? कोई मुलाकात नहीं हुई, ये बिल्कुल गलत प्रचार किए जाते रहते हैं। उन्होंने पार्लियामेंट के दौरान उनसे बातचीत करके ये कहा और विषय अपना बता दिया। ठीक है। इस मतलब से ना कोई उनकी पॉलिटिकल मुलाकात हुई है, ना कोई पॉलिटिकल बातचीत हुई है, ना ही कोई मुलाकात का समाज था। वो पार्लियामेंट में है तो पार्लियामेंट में उन्होंने कहा, उन्होंने सुन लिया, बस इतना ही था। अच्छा। और वो तो देश के गृह मंत्री चिंता ही कर रहे हैं। क्या सुखबीर सिंह बादल पार्टी प्रेसिडेंट साहब के कहने के बाद ही वो चिंता करेंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। अच्छा, तो सिरसा साहब बिल्कुल अब हम इंटरव्यू खत्म करने की तरफ है। एक सवाल कनाडा को लेकर कर लेता हूँ आपसे मैं, कि कनाडा में वहाँ हिंदू भी बड़ी संख्या में रहते हैं। अब वो जो एक माहौल बन रहा है कि एक तो पहले ही वहाँ कनाडा में आरोप लगते रहे कि सिखों की तादाद वहाँ बढ़ रही है तो डिस्क्रिमिनेशन का मसला है। अब डिस्क्रिमिनेशन विद इन डिस्क्रिमिनेशन वाला जैसा मसला दिख रहा है कि भारत के ही लोग हैं, एक व्यक्ति जो पहले पगड़ी पहनने के लिए निशाने पर आता था, अब उन्हीं में से कुछ आवाज़ें ऐसी आ रही जो हिंदुओं को भी वहाँ टारगेट किया जा रहा है। देखो, मैंने कहा ये तो शरारती लोग हैं, वरना सिख तो कभी टारगेट करना तो भूल की बात। सिख तो कभी ऐसा कल्पना भी नहीं कर सकता। हम तो लोगों को जान बचाने के लिए जाने जाते हैं, अपनी जान देने के लिए जाने जाते हैं। मैंने जो आपको पहले कहा था, ऐसे गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसे कुछ उसके और भी लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। उनका पर्पस भी ये है कि किसी तरीके ऐसी आग लगे जिसमें हिंदू सिख का मसला बने और फिर हम अपने सिखों कह सके देखो जी ये तो हिंदू ऐसा कर रहे हैं। तो कभी नहीं बनेगा। मैं कनाडा में बसते हिंदू परिवारों से भी, बाकी लोगों से भी कहना चाहता हूँ, सिख भाइयों से भी, ये जो लोग हैं इनसे बचो। और दूसरे लोग ये जो ऐसी बातें करते हैं कि इसको हटा दो, इसको निकाल देंगे मुल्क से, ऐसे लोग सिख नहीं हो सकते। ये हमारे इमोशंस नहीं है, ये सिखिज़म के नहीं है, ना ही मेजॉरिटी एट लार्ज से हैं। ये केवल और केवल अपने आप को सिख बताते हैं लेकिन जहर उगलते हैं कम्युनिटीज़ के खिलाफ। ये वो लोग हैं, इनसे हमारा कोई सरोकार नहीं है। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल लूँगा बस आपसे, कि पंजाब में गैंगस्टर्स, माफिया और इस तरीके के टेरर लिंक्स पाकिस्तान को लेकर खासकर ये बहुत चिंता का विषय है। पंजाब में ये क्यों इतना ज़्यादा लगातार बढ़ता जा रहा है? ये इसे घटना चाहिए था। आप लोगों की सरकार है केंद्र में, एक लंबा वक्त हो गया है, इसलिए तो इसको कैसे एलिमिनेट किया जाए? क्योंकि एलिमिनेट करना जरूरी है। नहीं, इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि पंजाब सरकार जो इस वक्त मान सरकार है वो अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली से चला रहे हैं। भगवंत सिंह मान पंजाब को भी समझते हैं, पंजाब पुलिस भी पंजाब को समझती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी का कोई वास्ता नहीं है। इसलिए वहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बिल्कुल कोलैप्स कर गया है। जब लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स कर जाता है तो समझ सकते हो गुंडा राज हो जाता है। अब ये गुंडा राज है पंजाब के अंदर। अब स्टेट चलाना तो स्टेट की गवर्नमेंट का काम ही है ना। अब स्टेट के अंदर जो गुंडागर्दी हो रही है उसका इम्पैक्ट वर्ल्ड वाइड हमारे पे आ रहा है। वो गैंगस्टर्स जो हैं बाहर बैठकर एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, पैसा ऐंठ रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी चुप है। आप इसी से हिसाब लगा सकते हैं। अभी इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ, आम आदमी पार्टी ने तो एक बार भी नहीं स्टेटमेंट दी। भगवंत मान जी ने एक बार नहीं कहा कि भाई तुम अपना गोल्डी बराड़ जैसे लोगों को क्यों नहीं हमें सौंपते। वो तो सरकार में मुख्यमंत्री हैं। यही कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने वहाँ के प्रधानमंत्री के हाथ में डोजियर थमाया। ये लोग वांटेड है भैया, तो हमें इनको। तो इसलिए ये अंतर है। इस चक्कर में पंजाब जो है उसका नुकसान बहुत हो रहा है। सर, लास्ट में आप अगर पंजाब के अपने दर्शकों को अगर कोई संदेश देना चाहते हैं? नहीं, मैं बस यही कहना चाहता हूँ, ये जो हालात बनाए जा रहे हैं इससे हमारी कम्युनिटी को, हमारी जनरेशन्स को, हमारे बच्चों का भविष्य जो है वो अंधेरे की तरफ जा रहा है। हमें प्रधानमंत्री जी ने एक प्लेटफॉर्म दिया है, हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने मुल्क को और अपने स्टेट को तरक्की की राह पर ले जाएं। हमें कन्फ्रंट्रेशन से बाहर निकलना होगा। ये हमें लोग कन्फ्रंट्रेशन में डालना चाहते हैं, कन्फ्रंट्रेशन में एंगेज कराना चाहते हैं ताकि इनका मसला हल हो और ये सेवियर की तरह बन के अकाली दल जैसी पार्टी, आम आदमी पार्टी जैसे लोग बनकर आएँ बाद में और हमारा नुकसान हो और हमारे नुकसान के ऊपर ये रोक कर अपनी वोट ऐंठने का काम करें। तो इसलिए पंजाब के लोगों को बहुत संजीदगी से, बहुत सोच कर सारे फैसले लेने होंगे। बाकी वो लोग समझदार हैं, मेरे से ज़्यादा समझदार हैं, मैं तो ये कह सकता हूँ। आपने मौका दिया, शुक्रिया सिरसा साहब, धन्यवाद जी। तो आप
सुन रहे थे सिरसा साहब को कनाडा पंजाब को लेकर जिस तरीके से हालिया वक्त में जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये भारत तक पर बातचीत पसंद आई होगी।